मेरे बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस कॉलेज टिल डेट, मतलब 20th ऑफ सितंबर तक कितने कॉलेज हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो गए हैं। आपको पता है कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज nmc.nic.in। वहां जाके आप इसको चेक भी कर सकते हैं और अभी हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा देंगे। अगर बात करें नंबर ऑफ सीट्स की तो वो हो गई है 95,95,343। और अभी तक ये डाटा अपलोड हो रहा है और हमें लगता है कि जब तक आपकी काउंसलिंग शुरू होगी तो ये डाटा कम से कम, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये जो सीटें हैं लगभग लगभग 97,500 के अराउंड या 98,000 का आंकड़ा भी टच कर सकती है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ ये सीटें बढ़ी हैं। इसमें जो है, सबसे ज़्यादा जो सीटें आई हैं, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नए ओपन हुए हैं, हम सबसे पहले उन्हीं कॉलेज की बात कर रहे हैं जिसमें कॉलेज इंक्रीज हुए हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो कॉलेज आए हैं वो गुजरात में आए हैं। 5 गवर्नमेंट टाइप के कॉलेज हैं जिनको GMER जिसमें शामिल है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मोरबी शामिल है। आप यहाँ स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, उनकी नंबर ऑफ सीट्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा उड़ीसा में भी 2 कॉलेज को अप्रूवल मिला है जिसमें 100 सीट्स है। इसके अलावा अच्छी खबर आई है राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान में कंपटीशन काफी ज्यादा होता है। कम जो सबसे ज्यादा कंपटीशन वाले स्टेट है उसमें दिल्ली आता है, राजस्थान आता है, हरियाणा आता है, यूपी, बिहार और केरला। तो राजस्थान वाले बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि लगभग 400 सीट्स यहाँ इंक्रीज हुई है। इसके अलावा 4 कॉलेज आए हैं आपके तेलंगाना में, और सारे कॉलेज में जो नंबर ऑफ सीट्स आई हैं दैट इज 150। तो मतलब 600 सीट्स आई हैं तेलंगाना में। तो तेलंगाना के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी काफी अच्छी खबर है। और साथ साथ मैं ये भी बता देता हूँ कि तेलंगाना उन बच्चों के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिनको अच्छे कॉलेज की रिक्वायरमेंट है और जिनका बजट ज़्यादा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि तेलंगाना में जो फीस शुरू होती है वो 11,55,000 से शुरू होती है और लगभग 1.5 लाख रुपए का हॉस्टल रहता है। तो आप मान सकते हैं कि 13 लाख पर एनम की अगर फीस आप अफोर्ड कर सकते हैं तो तेलंगाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा आप चाहें तो आंध्रा में भी ट्राई कर सकते हैं। आंध्रा की जो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी ने कह दिया है कि इस बार हमारी फीस में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो। इसके अलावा जो अच्छी खबर आई है वो आई है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी लगभग लगभग जो कॉलेज हैं वो 4 मेडिकल कॉलेज आए हैं जिनको परमिशन मिली है। तो मतलब 400 सीट्स वहां भी इंक्रीज हुई है। वेस्ट बंगाल में बाकी स्टेट के मुकाबले ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। इसी तरीके से तेलंगाना में भी ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। तेलंगाना के प्राइवेट कॉलेज, खासकर जो सिचुएटेड है हैदराबाद में, उनका एजुकेशन भी काफ़ी अच्छा है। तो ये इन बच्चों के लिए अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा जो पोर्टल पे अपलोड हुआ है उसमें एक नाम आता है आपका, तमिलनाडु का एक प्राइवेट कॉलेज है जिसको अप्रूवल मिला है जिसमें 150 सीट्स है। तो अगर आपने कल वेबसाइट विजिट की थी तो जो नंबर ऑफ सीट्स दिख रही थी स्क्रीन पर दैट वाज 612 नंबर ऑफ कॉलेज थे, और जो नंबर ऑफ सीट्स थी दैट वाज 93093। और आज जो स्क्रीन पर आप चेक कर पा रहे हैं, जो नंबर ऑफ कॉलेज हैं दे आर 632, और जो नंबर ऑफ सीट्स हो गए हैं 95,343। तो जो नंबर ऑफ कॉलेज बढ़े हैं वो बढ़े हैं आपके लगभग 20, और जो सीट्स बढ़ी हैं 2250। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि ये अभी तक सारा डाटा अपलोड नहीं हुआ है। धीरे धीरे जैसे जैसे इनके पास डाटा आता जाता है वो अपलोड करते जाते हैं, और ये कम से कम हमें लगता है कि जो गवर्नमेंट की अभी तक जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं वो 2100 सीट है। लेकिन जब तक काउंसलिंग शुरू होगी, और इस बार जो काउंसलिंग शुरू होगी उसमें ये पहले से डिसाइड है कि जितने भी कॉलेज को अप्रूवल मिलना है, जितने भी कॉलेज को सीट इंक्रीज होनी है, वो सब काउंसलिंग से पहले हो जाएगा। पिछली कुछ काउंसलिंग में हमने देखा है कि कुछ कॉलेज को अप्रूवल मिलता है सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में, या इवन मोपअप राउंड में, और स्टे वैकेंसी राउंड में भी सीटें बढ़ी थी लास्ट ईयर यूपी के कुछ कॉलेजों में। तो उससे कुछ बच्चों को काफी नुकसान हो जाता है। तो इस बार एमसीसी ने डिसाइड किया है कि जितनी भी सीट्स इंक्रीज होनी है, जो भी फॉर्मेलिटीज होनी है, वो सब पहले हो जाए, ताकि जो बच्चा जिस कॉलेज को डिजर्व करता है उसको बाद में
किसी तरीके का लॉस ना हो। काउंसलिंग में थोड़ा सा विलंब होगा, हालांकि कुछ सोशल मीडिया पे कुछ न्यूज़ चैनल में ये आया है कि 25 तक शेड्यूल रिलीज हो सकता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो आपकी जो काउंसलिंग है वो जो शुरू होगी वो होगी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही। लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ कि आपके पास टाइम कम है, चाहे आपका स्कोर कुछ भी हो, शुरू के सिर्फ 200-400 बच्चों का अगर हम छोड़ दें जिनके रैंक 500 तक है, बाकी सब बच्चों को बहुत अच्छे से रिग्रेसिवली उनको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। अगर वो छोटी सी मिस्टेक राउंड वन में कर देते हैं तो उनके हाथ से एक बड़ा कॉलेज निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि सेकंड राउंड में उनको कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन जो कॉलेज वो डिजर्व करते हैं, जो उनको मिलना चाहिए, वो उनसे स्किप हो सकता है। खासकर उन बच्चों के लिए जो कॉलेज टारगेट कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा से। तो जो भी बच्चे हैं, चाहे आपका स्कोर कम है या ज़्यादा है, जिस भी सेगमेंट में आप आते हैं वहाँ आपको रिग्रेसिवली चेक करना है, उसी तरीके से आपने चॉइस फिलिंग करनी है। अगर उसी तरीके से आप करेंगे तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट आपको होगा। आप चाहें तो हमारा गूगल पर एक टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, नीट मेडिकल कॉलेज प्रिडिक्टर। आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। आप जैसे ही इसको सर्च करेंगे पहले नंबर ही पर ही ये खुल जाएगा। हमारी वेबसाइट है getmbbsadmission.com। इस आर्टिकल को जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो उसमें आपको ये बीच में आ, यहाँ आपको ये दिस ऑल इन वन मेडिकल कॉलेज प्रिडिक्टर इन वन क्लिक। इसमें सारे स्टेट का डाटा है, कैटेगरी वाइज डाटा है, ऑल इंडिया का डाटा है, तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सारे कॉलेज का डाटा, सारे स्टेट का डाटा, कैटेगरी वाइज डाटा, फीस का डाटा, सारा एक ही पोर्टल पर एक ही क्लिक से आपको मिल जाएगा। और ये जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, किसी भी तरीके का कोई रजिस्ट्रेशन हमने नहीं रखा है। ना ही स्टूडेंट से हमने उनका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा है, ना ही हमने मेल आईडी मांगी है, ना ही उनसे कोई अमाउंट लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका यूज करें। इवन हमने फ्री चीजें दी हैं, फिर भी बहुत सारे बच्चे उसको यूज नहीं कर पाते हैं, वो बार बार हमें फोन करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि एक एक बच्चे को हम इंडिविजुअली बता सके। मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, आप चाहिए जाइए इसको यूज करिए। थोड़ा सा आप इसमें टाइम लगाएंगे तो सारा डाटा जो आप सर्च कर रहे हैं, वो डेमका कॉलेज का डाटा है, प्राइवेट का है, गवर्नमेंट कॉलेज का डाटा है, ऑल इंडिया का डाटा है, स्टेट वाइज आप देखना चाहते हैं, सारा डाटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा जिन बच्चों का स्कोर कम है और वो उनका टारगेट है, अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए एनआरआई कोटा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ। और एनआरआई में भी आप कुछ भी सर्च करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर ही हमारा जो गूगल पर आप आर्टिकल पाएंगे, एनआरआई कोटा एमबीबीएस एडमिशन। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन बच्चे इसमें एलिजिबल होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसमें डिस्कशन के लिए आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि क्या आप एलिजिबल भी हैं या नहीं। अगर आप एलिजिबल होंगे तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि जो काउंसलिंग है, जहाँ तक मेरे को लगता है कि 10 अक्टूबर से पहले स्टार्ट नहीं होने वाली है ऑल इंडिया की। और उससे पहले आपको एक टाइम दिया जाएगा। जिन बच्चों ने एज ए जनरल कैंडिडेट भी रजिस्ट्रेशन कराया है वो भी अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, उनको कुछ स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा, 2 से 3 दिन का। एक मेल आईडी ऑफिशियल पोर्टल एमसीसी के पोर्टल पर दी जाएगी, वहां जाके आप चाहें तो अपनी कैटेगरी चेंज करवा सकते हैं। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, जब आप वहाँ डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे उसके बाद एक वहाँ लिस्ट आएगी। अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो बीइंग ए, जैसे ये एक मैं आपको एक सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ, ये जो नोटिस निकला था दैट वाज पीजी मेडिकल काउंसलिंग नोटिस फॉर कन्वर्जन इंडियन टू एनआरआई फॉर राउंड 1। और चाहे तो आप इसको राउंड 2 में भी कर सकते हैं, राउंड मॉपअप राउंड में भी कर सकते हैं, मतलब जब जब भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन खुलेगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बाद में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कम हो जाती हैं, तो उसमें आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। यहाँ ये बताया भी गया है कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं। आप चाहें तो हमसे बात भी कर सकते हैं, हम डिटेल में आपको समझा देंगे। इसका फायदा आप कहाँ कहाँ ले सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ले सकते हैं। एम्स में भी कुछ सीटें होती हैं एनआरआई कोटा की, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में होती है, जिपमर में सीट होती हैं। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट में तो बहुत सारे स्टेट्स में होती हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में भी सीट्स होती हैं।
और अगर हम फीस की बात करें तो इसमें जो कम से कम फीस जाती है वो जाती है $75,000। लगभग आपका जो बजट है अभी, अगर डॉलर का रेट हम 80 रुपीज़ के हिसाब से लेते हैं तो 60 lakhs में आपको एक सीट मिल सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिपमर में या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में। कुछ स्टेट में फीस $1 लाख है, किसी में $1,10,000 है, किसी में $1,25,000 है, किसी स्टेट में फीस एक साल की $31,500 भी है। तो आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। तो हम वापस आते हैं कि हमारे आर्टिकल पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो गई हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। ये आपके कॉलेज हैं, ये नंबर ऑफ सीट्स हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक आपकी काउंसलिंग शुरू होगी तब तक ये सीटें काफ़ी बढ़ जाएंगी। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ पे काफ़ी फर्क पड़ेगा और आप लो स्कोर पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लेकिन थोड़ी सी चिंता की बात उन बच्चों के लिए जिनका स्कोर कम है, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ है काफ़ी नीचे गई है। पिछले अगर आप 21 का डाटा देखें, 20 का डाटा देखें, या आप जो डाटा देखें 19 का, तो 2018 में इतनी कट ऑफ गई थी। तो कट ऑफ काफ़ी नीचे है। तो जिन बच्चों को लगता है कि वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे, आगे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ऐसे बच्चे, और अगर उनके पास बजट है तो उनकी वजह से इस बार कंपटीशन काफ़ी बढ़ सकता है। तो अगर देखिए आपके पास बजट है तभी आपको वेट करने का फायदा है। नहीं तो मैंने अपनी पहले वीडियो में भी बोला था कि आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको अपनी जो तैयारी है उसमें लग जाना चाहिए। अगर हाँ आपके पास बजट है और आप उस रेंज में आते हैं। बजट का भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको आइडिया दे दूंगा कि मिनिमम कितना बजट प्राइवेट कॉलेज में कितने स्कोर पर आपका होना चाहिए अगर आप कॉलेज लेना चाहते हैं। तो एक बार हम बाकी चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं कि अभी काउंसलिंग की अपडेट्स क्या है, क्या काउंसलिंग शुरू हो गई है, कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से यूटीज़ हैं जहां अभी तक काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हुआ है। सबसे पहले बात करें कि सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म निकला था वो केरला का निकला था। केरला का रजिस्ट्रेशन अब बंद हो गया है, फ्रेश बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। केरला के साथ अच्छी बात यह है कि यहाँ फीस काफ़ी नॉमिनल होती है। 6 से 7 लाख में आप एक प्राइवेट कॉलेज में एजुकेशन के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अभी उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कराया था। जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एनआरआई के अंडर सीट लेना चाहते हैं तो वो अपने एनआरआई के डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, उसका पोर्टल खुला हुआ है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है KEAM। इसी तरीके से लास्ट ईयर भी जो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म निकाला था काउंसलिंग से पहले, आईपी और केरला सबसे पहले निकाल देता है, और काउंसलिंग से जस्ट पहले जो निकालता है वो पुडुचेरी है। इसने लास्ट ईयर भी निकाला था। यहाँ अच्छी बात क्या है कि एनआरआई कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज को भी टारगेट कर सकते हैं, आईजीएमसी को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ सारी फीस आपको एक साथ देनी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, और एक जो प्राइवेट कॉलेज है वो ओपन फॉर ऑल है। किसी भी दूसरे स्टेट से बच्चा आकर यहाँ काउंसलिंग कर सकता है। फीस कम से कम जाएगी 16 लाख पर एनम। जनरली यहाँ जो फीस जाती है वो 5 साल की जाती है। इसके अलावा आईपीयू का मैंने बताया कि एक बार रजिस्ट्रेशन पहले खुल चुका है, दोबारा भी खुलने की संभावना है। नहीं तो जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कराया है उन बच्चों को एक चांस दिया जाएगा। चांस नहीं, जब तक आप नीट का स्कोर एंटर नहीं करेंगे तो वो कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए तो खुलना ही है, और हमें ऐसा लगता है कि एक बार दोबारा ओपन होगा जिसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल होगा। इसके अलावा सीएमसी वैलोर का जो पोर्टल है वो खुला हुआ है उन बच्चों के लिए जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसी तरीके से जो सीएमसी लुधियाना है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने का टाइम अभी भी बचा हुआ है। अगर उसमें आप चाहते हैं, उनके जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए कोई एक बाइबल टेस्ट होता है उसकी डेट भी अभी खुली हुई है, आप चाहें तो उसमें कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने एक तरीके से पंजाब ने अपना प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि इस बार उनकी जो फीस है उसमें 5% का इंक्रीमेंट होगा। मतलब जो फीस लास्ट ईयर अगर 1 लाख रुपए थी तो इस बार वो फीस हो जाएगी आप 1,05,000 रुपये। ये सारे कॉलेज के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज में एक अच्छा ऑप्शन आपके पास हो सकता है सिक्किम मणिपाल का। हालांकि यह कट ऑफ नीचे जाती है, अगर आपका स्कोर रहता है 280 275 तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि सिक्किम मणिपाल में आपका एडमिशन हो सकता है। राउंड वन में थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, राउंड टू में भी ज़्यादा रहेगी, लेकिन अब राउंड में कट ऑफ नीचे चली जाती है। वहाँ दो तरीके की सीट है, एक मैनेजमेंट कैटेगरी की सीट है, उसकी फीस ज़्यादा होती है, लगभग 32 लाख रुपए।
दूसरी जो फीस होती है वो होती है लगभग 17 से 18 लाख रुपए। अगर आपका स्कोर 270 प्लस है तो मैं समझता हूँ कि आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज अच्छा है, रेपुटेशन अच्छी है, जो बच्चे वहाँ से पहले एडमिशन लिया है वो सेटिस्फाइड है। इसके अलावा आप ईएसआई कैटेगरी में आते हैं तो हालांकि उसकी जो काउंसलिंग है उसकी काउंसलिंग होगी आपकी ऑल इंडिया से, या स्टेट में जो सीटें होती हैं उसकी स्टेट से काउंसलिंग होगी, लेकिन उसका जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए पोर्टल खुला हुआ है। इसके अलावा जो सेंट्रल पूल कोटा के थ्रू जो काउंसलिंग होती है, जो विडो पर्सन होते हैं उनके लिए जो पोर्टल है ksb.gov.in पर जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। उसकी जो लास्ट डेट है दैट इज 29 इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं जहाँ ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, सीट्स काफ़ी लिमिटेड होती हैं, क्लोज स्टेट होते हैं, उनके लिए काउंसलिंग पहले से खुली है। उसमें जो नाम आता है, एक आता है अरुणाचल का और एक आता है मेघालय का। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा ब्रीफ में बात कर लेते हैं कि एनएमसी का जो बिल है या ईडब्ल्यूएस का बिल है उसमें क्या अपडेट्स हैं। इसमें जो सबसे पहले आया था उसमें आया था मध्य प्रदेश से एक नोटिफिकेशन पीजी स्टूडेंट्स के लिए, कि उन्होंने ये बोला है कि जो भी हमारे प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें लगभग 42.5 जो सीट्स होगी वो हम सरकारी फीस पर देंगे। लेकिन अब बात ये आती है कि ये अब जो काउंसलिंग अथॉरिटी है उसने उनको एक इंस्ट्रक्शन दी है, अब कॉलेज वाले उस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते या उतनी फीस में एजुकेशन नहीं दे सकते, तो उनके पास हमेशा एक जो चैनल खुला रहता है कि वो चाहें तो कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है वो अपील करेंगे उसके लिए। तो जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता है, जब तक काउंसलिंग नहीं हो जाती है, तब तक इसके बारे में कहना मुश्किल है। इसके बाद जो आया था वो आया था झारखंड का। झारखंड में एक प्राइवेट कॉलेज है और एक ही डीम्ड कॉलेज है। जहाँ तक मेरा मानना है प्राइवेट में होने की संभावना हो सकती है, लेकिन जो डीम्ड के लिए है उसमें चांसेस मेरे को, जब तक गवर्नमेंट का गवर्नमेंट ने तो नोटिफिकेशन निकाल दिया है, जब तक कोर्ट का कोई ऐसा डिसीजन नहीं आता है तब तक इसके बारे में कहना मुश्किल है। इसके अलावा जो लेटेस्ट अपडेट में महाराष्ट्र के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उन्होंने बोला है हम बच्चों को सब्सिडाइज रेट पर एजुकेशन दे सकते हैं बशर्ते कि सरकार हमारी हेल्प करे। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करती है, इसी तरीके से अगर वो हमें हेल्प करते हैं तो हम भी बच्चों को काफ़ी नॉमिनल रेट पर एजुकेशन दे सकते हैं, उसके बिना ये देना। तो इसका भी जो डिसीजन है इस मंथ के एंड तक, बहुत सारे अभी जो केसेस हैं उनके सबके डिसीजन आप उम्मीद कर सकते हैं इस मंथ के एंड में आ जाएंगे। और जो भी सीटें बढ़नी है वो भी हम उम्मीद करते हैं कि 30 सितंबर तक आपकी बढ़ जाएगी। उसके बाद आपका जो काउंसलिंग है अक्टूबर, जहाँ तक मेरे को लगता है कि 10 अक्टूबर के आसपास आपकी शुरू हो सकती है। नोटिफिकेशन पहले आ सकता है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकता है 10 अक्टूबर के आसपास, उससे 2-4 दिन पहले भी हो सकता है, 2-4 दिन लेट भी हो सकता है। देखिए अगर मिनिमम बजट की बात करें तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके स्कोर के ऊपर। जो सबसे कम फीस रहती है वो केरला की रहती है। अगर आपने वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 6 लाख से 7 लाख का आपको मिल सकता है। इसके बाद जो कॉलेज आते हैं वो आते हैं छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ में जो फीस रहती है वो रहती है 6 से 6.5 लाख रुपए, लेकिन उसमें जो हॉस्टल और मिसलेनियस चार्जेज हैं वो लगभग हो जाते हैं आपके 3-3.5 लाख रुपए। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 10 लाख पर एनम की फीस पर आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपका स्कोर अच्छा है। इसका जो आएगा नोटिस, एडमिशन का नोटिस, वो फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया की काउंसलिंग के बाद आएगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। केरला का ऑलरेडी जा चुका है, अब वो दोबारा भी ओपन नहीं होगा। और इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा फीस इस बार इंक्रीज हो जाए, लेकिन इसमें कट ऑफ बहुत ही हाई रहती है क्योंकि कॉलेज है वो काफ़ी लिमिटेड है। अच्छी बात क्या है कि वहाँ कुछ गवर्नमेंट कॉलेज आ रहे हैं, तो कुछ बच्चे जो स्टेट के हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाएंगे, तो हो सकता है कि लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा सा कंपटीशन कम हो। अब बात कर लेते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में कॉलेज अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं, लेकिन अगर उनकी फीस की बात करें वो भी अभी आज की डेट में लगभग 10 लाख रुपए। मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें फीस बढ़ जाए, हो सकता है 5% बढ़े, 10% बढ़े। 5% बढ़ती है तो आपकी फीस हो जाएगी पर annum 10.5 लाख रुपए, अगर 10% बढ़ती है तो 11 लाख, अगर ये बढ़ जाती है 20% तो आपकी फीस तो हो जाएगी 12 लाख रुपए। तो उसमें आप मान सकते हैं कि 1 से 1.5 लाख रुपए आपका हॉस्टल का मान सकते हैं, तो 12 लाख फीस है, तो आप मान लीजिए कि जो आपकी फीस रहेगी 13.5 इंटू 4.5। और अगर 10 लाख रहती है तो आप उसी को उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया इस सेगमेंट में अगर आपका स्कोर 400 के आसपास है तो आपके पास अच्छे ऑप्शन और भी हो सकते हैं। जैसे कर्नाटका
जाहिर सी बात है कि कर्नाटका के कुछ कॉलेज तो बहुत ही अच्छे हैं, जिनकी लोकेशन अच्छी है और जो काफ़ी पुराने कॉलेज है। ज़रूरी नहीं है कि कर्नाटका के सारे कॉलेज ही अच्छे हैं, लेकिन कुछ बच्चे सिर्फ फीस की वजह से उधर चले जाते हैं। ऐसे बच्चों को मेरा पर्सनल एक सजेशन है कि ऐसे बच्चों को कुछ और भी ऑप्शन तलाश लेने चाहिए। आप चाहें तो मैंने आपको बताया तेलंगाना आप ट्राई कर सकते हैं, वहाँ 4.5 साल की फीस जाती है, बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। बैंक गारंटी की बात है, कुछ कॉलेज में बैंक गारंटी लेते हैं, कुछ कॉलेज में बैंक गारंटी नहीं लेते हैं। फीस ज़्यादातर जो कॉलेज हैं उसमें 4.5 साल की ही जाती है। सिर्फ पुडुचेरी में या डीम्ड कॉलेज जो साउथ के हैं, जो कर्नाटक में है, वो 4.5 साल की जाएगी। पुडुचेरी में डीम्ड में 5 साल की जाएगी। तमिलनाडु में 5 साल की जाएगी। केरला में 5 साल की जाएगी। बाकी जो स्टेट्स हैं उसमें लगभग लगभग जो फीस जाती है वो जाती है आपकी 4.5 साल की। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपका स्कोर 400 के आसपास है तो आप कुछ और भी ऑप्शन देख सकते हैं। उसमें भी बजट आपका जो रहेगा लगभग 13 लाख 13.5 लाख होएगा रहेगा। उसमें आप तेलंगाना ट्राई कर सकते हैं। आप उसमें आंध्रा ट्राई कर सकते हैं। आंध्रा में जो फीस है वो रहती है 12.5 लाख, लगभग 12 लाख। तमिलनाडु में 12.5 लाख रहती है, तेलंगाना सॉरी आंध्रा में 12 लाख रहती है। 1.5 लाख आप हॉस्टल पकड़ लेते हैं तो वहाँ भी आपकी जो फीस रहेगी 13.5 लाख रुपए। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा है, कुछ कॉलेज तो काफ़ी अच्छे हैं। एक कॉलेज है उसमें तो जो टोटल जो इनटेक है वो 250 है। 250 जनरली जो होती है ज़्यादातर स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज में होती है, और वो एकमात्र कॉलेज है आंध्रा का जिसमें 250 सीट्स है। तो ऐसे कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हैं। हालांकि यूपी के कॉलेजों से बच्चों को डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे अभी कॉलेज में का रुझान बढ़ा है। यूपी के कुछ कॉलेज तो वाकई बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आपका जो है श्री राममूर्ति मेडिकल कॉलेज बरेली में काफ़ी अच्छा है। सुभारती मेडिकल कॉलेज बच्चे फीस की वजह से, बच्चों को लगता है कि वो जो एक एफिडेविट साइन कराते हैं कि आपकी फीस बढ़ जाएगी, उसकी वजह से उस कॉलेज में नहीं जाते हैं। लेकिन वो भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ कि जो फीस आपकी फिक्स हो जाएगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन पर, वही फीस होगी। जनरली कोर्ट ऐसे डिसीजन नहीं देते हैं कि बाद में बढ़ी हुई फीस आपको देनी पड़े, या जो पुरानी फीस है वो भी आपको बढ़ाकर देनी पड़े। तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप शुभारती भी ले सकते हैं। यूपी के बारे में ज्यादातर बच्चों को ये नहीं पता कि यूपी के प्राइवेट कॉलेज में किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं है। ज्यादातर सब स्टेट में अपने स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्वेशन होता है, उसकी वजह से वहाँ सब तरीके के बच्चे वहाँ होंगे। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं हरियाणा। हरियाणा के 3 कॉलेज में, जैसे आदेश है, एनसी कॉलेज है, वर्ल्ड कॉलेज है, उसमें 50% सीट है वो स्टेट के बच्चों के लिए। आधी सीट तो स्टेट के बच्चों को ही जानी है, उनका स्कोर कोई भी हो। उसके बाद से फिर उसमें रिजर्वेशन भी होते हैं, उसमें ओबीसी भी होते हैं। यहाँ बीसी ए होता है, बीसी बी होता है, एससी होता है, एससी डिप्राइव्ड होता है। तो ऐसे बच्चे भी उसमें होते हैं। लेकिन यूपी में किसी भी तरीके का इवन स्टेट का रिजर्वेशन भी नहीं है। तो जो भी बच्चे आएंगे वो सारे अच्छे ही बच्चे आएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, श्री राममूर्ति में सारे बच्चे जो आएंगे 500 प्लस। शारदा यूनिवर्सिटी में जो बच्चे आएंगे वो सारे बच्चे होंगे 500 प्लस। तो आप समझ सकते हैं जब सारे ही बच्चे इस तरीके के होंगे, एक जैसे कैलिबर के होंगे, तो आपको वहाँ सीखने को, वहाँ का जो एटमोसफियर वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। इसी तरीके से सुभारती में काफ़ी अच्छा क्राउड आपको मिल सकता है। रॉयल खंड में काफ़ी अच्छा क्राउड मिल सकता है। इसी तरीके से आपको हिंद बाराबंकी में अच्छा क्राउड मिल सकता है। इसी तरीके से मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में अच्छा क्राउड आपको मिल सकता है। नोएडा इंटरनेशनल 2 साल पहले शुरू हुआ। पहले साल इसकी फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ थी वो थी 275। लास्ट ईयर इसकी जो कट ऑफ है वो चलेगी आपकी 350 राउंड 1 में। राउंड 2 में यूपी में कट ऑफ काफ़ी बढ़ जाती है। तो अगर यूपी में एडमिशन लेना है तो राउंड 1 में ही लेना। आपके पास टाइम है, आप कॉलेज को एक्सप्लोर करिए। आपके पास टाइम है तो जाके विजिट करिए, देखिए, चीज़ों को समझिए, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना करना पड़े। जब आपके पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं तो आप बहुत सारे ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर काफ़ी कम है, 150 के आसपास है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप या तो एनआरआई कोटा यूज कर लीजिए। अगर आपके अब्रॉड में कोई फैमिली में रहते हैं तो उससे आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं, अच्छे डीम्ड कॉलेज में जा सकते हैं। कस्तूरबा मणिपाल जैसे डीम्ड में जा सकते हैं। कस्तूरबा में मणिपाल मैंगलोर में आप जा सकते हैं। और भी अच्छे डीम्ड कॉलेज हैं जहाँ आप जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी कोई रिजर्वेशन नहीं है, स्कोर 150 है, तो आप मान के चलिए कम से कम जो आपका बजट रहने वाला है वो 1 CR रहने वाला है।
आप चाहे कितना भी वेट कर लीजिए, मॉपअप राउंड तक वेट कर लीजिए, स्टे वैकेंसी राउंड तक, अगर इतना बजट है तभी आपको वेट करने का फायदा है, अदरवाइज आपको आज से ही तैयारी में लग जाना चाहिए, या कोई और दूसरा ऑप्शन, जैसे आप चाहें तो बीडीएस कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं, बीपीटी कर सकते हैं, या कोई और अच्छा कोर्स, या टेक्निकल में इंजीनियरिंग साइड में बायो इंफॉर्मेटिक्स वगैरह भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे कोर्स हैं, उसमें आप जा सकते हैं। तो इस वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, इस वीडियो को इसी के साथ यहाँ एंड करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।